चाहिए, होनी चाहिए। हर घर में श्रीमद् भागवत तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। हर घर में श्रीमद् भागवत तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कथा किसको अच्छी लगती है, जरा थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ। अब अगर आपके घर में आप अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, घर का चाहते हो, तो जो बच्चे घर में पढ़े लिखे हो उनको ये 4 श्लोकों की भागवत याद करा दो। अगर कहीं परीक्षा में भी आता है कि कंठस्थ किया हो कोई आप श्लोक लिखे, अब आप अगर लिख देंगे तो विद्यालय में भी पढ़ने में काम आएगी ये कथा। ठीक है, अध्यापक नहीं इसको काटेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर में जरूर अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवेश कराइए। मात्र 4 श्लोक, और देखिए जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। अवश्य हो गया। इससे तो पापी धुंधुकारी पार हो गया, इससे तो पापी धुंधकारी पार हो गया, इससे तो पापी धुंधुकारी पार हो गया, इससे तो पापी धिकारी पार हो गया। धुंधुकारी ने इस कथा को सुना था, उद्धार हो गया। इससे तो पापी धुंधुकारी पार हो गया। राजा परीक्षित श्राप से उद्धार हो गया, राजा परीक्षित श्राप से उद्धार हो गया, राजा परीक्षित श्राप से उद्धार हो गया, राजा परीक्षित श्राप से उद्धार हो गया। और कहीं भी भागवत कथा हो, क्या करना चाहिए आप लोगों को? बाधक नहीं बनना चाहिए। सहयोग तन मन धन से श्रद्धा होनी चाहिए। ये घर में श्रीमद् भागवत तो होनी चाहिए। घर में भक्ति दुखी थी संतों से उत्थान हो गया, भक्ति दुखी थी संतों से उद्धार हो गया, भक्ति दुखी थी संतों से उत्थान हो गया, भक्ति दुखी संतों से उद्धार हो गया। वो ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गया, वो ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गया। तीर्थों में खुशियाँ छा गई कि ये होनी चाहिए। हर घर में श्रीमद् जय हो। भागवत होनी चाहिए। और सही लोग ताली बजा करके श्रीमद् भागवत तो होनी चाहिए। श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। तो सबसे पहले गोविंदी जय जय, गोपाली जय जय, गोविंदी जय जय, गोपाली जय जय, राधा रमण हरि गोविंदी जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
बैल अरु गाय। देखा कि कलयुग गाय और बैल को पीट रहा है, तो क्या किया परीक्षित ने? मारन कहा, बोले तलवार उठावा और चिन्ह उतारी गिरो चिल्लावा। राजा परीक्षित ने अपराध कर दिया। ध्यान से सुनिए, राजा परीक्षित ने अपराध कर दिया। जो तुम्हें नरक में पहुंचाने में लगा हुआ है, तुम्हारी प्रजा को कष्ट दे रहा है, जो सिद्धांत के विरुद्ध खड़ा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राज्य का राजा नरक में डाला जाता है, ऐसा सनातन धर्म का सिद्धांत कहता है। ऐसा धर्मात्मा राजा ऐसे अत्याचारी को मारने के लिए हाथ उठाता है, तो मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? मार देना चाहिए, लेकिन नहीं मारा। वो चरणों में गिर गया तो छोड़ दिया, चरणों में गिर गया तो छोड़ दिया। चरणों में तो जयंत भी राम के गिरा था, जो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए, बोले जीव मोहि जब है तो कोट जन्म अगना सही तब है। तो जयंत भी तो गिरा था, तो जयंत की आंख निकाल ली थी भगवान ने। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? और वो प्रजा को सता रहा, और तुम इतने शक्तिशाली राजा, और मारने के लिए तलवार उठाई, मार देते, काम खत्म हो जाता कि नहीं खत्म होता? बस मारने के लिए उठाई तलवार, और उसने सोचा मर जाएंगे। क्यों? कृपाचार्य ने यज्ञ के द्वारा शक्ति दिलाई थी, वो शक्ति सफल हो जाती, कलयुग मर जाता। चाहे ब्रह्मा का सिद्धांत बिगड़े, कुछ भी बिगड़े, लेकिन मर जाता कलयुग। वो चरणों में गिर गया कि मर जाएंगे, और इन्होंने तलवार खोस लिया। बोले बेटा ठीक है, बहुत और जियो, खूब जियो। तो बोले महाराज एक काम करो, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें महाराज कह रहा है, और तुम उसकी चक्कर में फंस गए, तो तुम्हें नष्ट करेगा कि नहीं करेगा? बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल बात में मत फंसो, बातों में मत फंसो, मीठी मीठी बातों में। बोले महाराज एक काम करो, हम कहां रहे, हमें जगह दे दो। गांव का आदमी अगर मर रहा है, जगह नहीं है, तो उसको जगह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपके गांव में ऐसा नहीं, पर कहीं कहीं हम देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं, गांव का आदमी जिसके वोट से लोग प्रधान बने हैं उसको जगह नहीं देते। बाहर का कोई अत्याचारी दुराचारी आ जाता है तो बोले ये यहाँ बने रहो, बोले वहां बने रहो, और ये अत्याचार फैलाने लगते हैं। नहीं फैलाने लगते। राजा परीक्षित ने छोड़ दिया, गलत किया, और जगह दे दिया, ये और गलत किया। भगा देते कि जाओ, दिखाई न देना, दूर रहो, लेकिन दूरी नहीं बनाई, जगह दे दिया। बोले अभ्यर्थित सदा तस्मै, जब वो झुका गिरा चरणों में, तो स्थान कलयेत दो, स्थान नहीं दिया, स्थानानि माने अनेकों स्थान दे दिए। अरे एक जगह दे देते जाने कितने